हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। देखो, ये क्लास 12 PYQs है जो अभी रिसेंट 2024 में पूछा हुआ सवाल है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से बनेगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x, है ना, प्रूव दैट रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4/4y। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है समझते हैं। देखो चेन रूल बोलता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो इसमें फंक्शन इनसाइड फंक्शन कहाँ है? एक फंक्शन है हमारे पास रूट एक्स, अगर हम बात करेंगे पूरे की, है ना, तो ये रूट एक्स बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा हमारा 10x, है ना, एक फंक्शन, ये इनसाइड फंक्शन है। और एक अंदर लगेगा अगेन हमारा रूट एक्स। तो इसमें एक्चुअल में फंक्शन इनसाइड फंक्शन 3 फंक्शन मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। तो इसमें देखो तरीका क्या रहता है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चेन रूल होता क्या है। इसमें हम करते ही है कि सबसे पहले हम लेट करते हैं, जो मेन इनसाइड फंक्शन है उसको लेट करते हैं। लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अगर मैं टी लेट करूंगा तो वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है जबकि अंडर रूट एक्स के फॉर्म में। तो जैसे ही मैंने टी लेट किया तो ये बन गया वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ टी बन गया। लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको डी बाई डी एक्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ये क्या बन जाएगा, रूट टी। लेकिन जिसको हमने टी लेट किया है उसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हमने टी लेट किया है। तो ये बन जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको हमने टी लेट किया, देखो 10 रूट एक्स। अब इसका भी डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या? नहीं, क्योंकि ये फिर से क्या है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन है। क्या है? फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे रूट एक्स को हम लेट करेंगे यू, क्योंकि एक फंक्शन है। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो समझो, ये चेन रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ये चेन रूल वो कहलाता है। डी बाय डी टी ऑफ रूट टी इंटू ये बन जाएगा डी बाय डी यू ऑफ 10u। लेकिन मैंने क्या बताया, एक इनसाइड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो तब तक इसको डिफरेंशिएट करते जाना जब तक पूरे इनसाइड फंक्शंस खत्म नहीं हो जाते। तो अब देखो इनसाइड फंक्शंस पूरे क्लियर हो गए, खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे इजिली क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो रूट डिफरेंशिएट डी बाई डी टी ऑफ रूट टी। अब जिस वेरिएबल को मैंने लिया है उसी वेरिएबल के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। टी है तो टी के टर्म्स में, यू है तो यू के टर्म्स में, एक्स है तो एक्स के टर्म्स में। तो अब ये हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले वाले को, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1/2 रूट टी। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन गया मेरा 1/2 रूट टी, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज की, तो आपको इतनी सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने समझाने के लिए, अगर पहली बार भी आप वीडियो देख रहे हो, भाई क्लास 12 में हो, तो फर्स्ट टाइम ही डिफरेंशिएट करोगे तो किस तरीके से देखो बन रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, ये एग्जाम में किस तरीके से आ रहा है। मेरा मोटिव वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इसमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपसे बन जाएगा, ईजी है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर भी, हाँ यार बना सकता हूं मैं। क्लास 10 पे 2 नंबर का ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और बहुत आसान है। इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। तो अब देखो 10u क्या है, और कर भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, ये आसानी से हो जाएगा। 10u का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर यू, और एक बार जो इनसाइड फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट एक्स। अब जिसको जिसको हमने लेट किया था यार, तो ये तो देखो 1/4 बन गया, है ना, और रूट टी मतलब रूट ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स, ये हमने टी लेट किया था, ठीक है, इनटू sec स्क्वायर, आखिरी में पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्या था हमारा sec स्क्वायर, यू हमने किसको लेट किया था, रूट एक्स को, और इंटू 1/रूट एक्स। अब प्रूफ क्या करना है, उस पर भी तो मेन ध्यान देना है यार हमें। प्रूफ हमें करना है, देखो रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो हम क्या करते हैं, इस रूट एक्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बन जाएगा रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू ये आ गया मेरा sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 10 रूट एक्स। अच्छा, इसको सॉल्व ऐसा किया जाता है कि हमें जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए हमें अप्रोच करना रहता है। तो देखते हुए अप्रोच अगर मैं करता हूं, तो देखो पहले प्रूफ करना क्या है। करना यह है कि 1 + y4 लाना है, नीचे 4y लेना है, और y हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा y है। तो y हमें पता है कि पूरा का पूरा टर्म, तो नीचे तो y आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कुछ बना सकते हैं क्या, चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो
इसको हम लिख सकते हैं, ये समझना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/4, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये नीचे पूरा का पूरा क्या बन गया, y बन गया है, तो मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ। देखो y जो है ना वो रूट के अंदर है, लेकिन ये रूट के अंदर है क्या, तो लेकिन मैं इसको रूट के अंदर लिख सकता हूँ, कैसे ये समझो। देखो अगर कोई भी स्क्वायर वाली चीज है और उसको हमें रूट में लिखना है तो हम पावर में 4 लगा देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर स्क्वायर वाली चीज है ना, और उसको रूट में लिखना है तो हम पावर में क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर है, ये कितना है, ये 4 होता है, ठीक है। और इसी को अगर मुझे रूट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, √2 के पावर में 4, मतलब तो एक ही है ना यार, √2 के पावर में 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 2, और फिर से √2 इंटू √2 2, तो 4 हो गया। तो हमने किया क्या, सिंपल स्क्वायर वाले नंबर को अगर मेरे को पावर 4 में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मैं इसको रूट में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 4 करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। तो क्या करना है, देखो बचा क्या, √x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 1/4, ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ √x के पावर में 4 डिवाइडेड बाय y। अब नोटिस करते हो तो ये पूरा टर्म देखो y आ गया, तो अब बचा क्या, बचा ये कि √x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/4, और ये बना 1 प्लस y के पावर में 4 डिवाइड बाय y। और अगर आप नोटिस करते हो ना तो पूरा का पूरा यही हमें प्रूव करना था। देखो dy बाई √x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस y के पावर में 4/4y, 1 प्लस y के पावर में 4/4y, ये आ गया 4y। तो अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा आ चुका जो हमें चाहिए था, तो ये हो गया हमारा क्या, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास 12 मैथमेटिक्स बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सब बन जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं डे टू डे में, डेली बस विजिट करो और चैनल पे सब्सक्राइब करो और देखो डेली, आपका यूं प्रिपरेशन हो जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अलावा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे कर लेंगे PYQs, तो आपको बस करना यह है कि बस देखते जाना है, बस और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे PYQs हम करते जा रहे हैं और बहुत सारे PYQs हमने किए भी हैं और बहुत सारे करने भी है। तो अभी बस आपको चैनल से जुड़ जाना है ताकि कंटिन्यूसली डेली के 10 मिनट 15 मिनट दे दो, बस 10 मिनट 15 मिनट में आपकी अगर प्रिपरेशन हो रही है मैथमेटिक्स की बोर्ड एग्जाम की तो क्या ही है, ठीक है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर कमेंट अगर आपको कुछ डाउट है तो, और हिट लाइक, दोस्तों में शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दो भाई, उनको भी तो जरूरत पड़ेगी ना, सारे अपने ग्रुप में भेजो यार, ठीक है। सबको ये मिलने चाहिए, कॉन्सेप्ट PYQs मिलने चाहिए। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कल हम फिर मिलेंगे।